हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। यहाँ पर हम 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स डिस्कस करना स्टार्ट किए थे और कुछ लेक्चर्स हम प्रीवियस लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम जो है सेट थ्योरी में जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 उसको डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी एक्सरसाइज को पहले आप खुद ही ट्राई करें, उसके बाद हमारे इस लेक्चर को आप देखें। अगर आपने एक्सरसाइज को ट्राई नहीं किया है तो पहले जाइए एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, फिर इस लेक्चर को विजिट कीजिए। क्योंकि जब तक आपकी थॉट प्रोसेस मैथमेटिक्स में नहीं जाएगी, जब तक आप नहीं सोचोगे, तब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए सेल्फ जो थिंकिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स की लर्निंग में। तो आप जाइए और उसको देखिए। अगर आप कर चुके हैं तो आइए हम एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि हर एक क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है और क्या उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th क्लास का। ठीक है, तो आइए जरा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके ओके, तो वी हैव दिस स्क्रीन और इसमें हमने प्रॉब्लम्स को लिख भी रखा है, तो आसानी होगी हमें हर एक प्रॉब्लम पे डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो हम आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है उसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से इसमें से सेट तुम्हारे नल सेट है ना। नल सेट का मतलब कोई मेंबर एग्जिस्ट ना करे, ये हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। और नल सेट और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बारे में उसी से रिलेटेड हमारी जो है ये एक्सरसाइज है। आइए, तो पहला क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होती है तो उसे इवन बोलते हैं। इसका मतलब देयर इज नो सच नंबर, देयर इज नो ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। अगर 2 से कोई और नंबर 2 से डिविजिबल ही नहीं होती, अगर वो डिविजिबल हो जाती है तो उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब कोई भी मेंबर यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज योर फाइव, और यू कैन से इसको सिंबोलिज्म है दो प्रकार से लिखा जाता है, किसी भी चीज लिख सकते हैं, या फिर इम्प्टी से कह सकते हैं या नल से, या इसको तुम नल सेट बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो दिस इज फर्स्ट वन, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स divisible by 2 is a null set because there is no member. Okay, the set of even prime numbers। अच्छा, इवन प्राइम नंबर, तो हमारे पास केवल एक ही नंबर है, दैट इज योर 2। वो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो अगर हम इस सेट को लिखने जाएंगे तो उसके अंदर 2 आ जाएगा, और 2 अगर आ गया, कोई मेंबर है, तो वो हमारे पास नल सेट नहीं हो सकता है। तो यू कैन जस्ट से नॉट नल सेट, है ना, ये हमारे पास नल सेट नहीं है। दूसरा है थर्ड वन, ऑब्वियसली अगर 2 है, अगर इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही मेंबर हो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। अच्छा, 2 ही केवल इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होती। ओके, तो such that x is a natural numbers, such that x is less than 5 and x is greater than 7। कोई नंबर एंड लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों कंडीशन साथ साथ चलनी। कोई नंबर 5 से छोटी भी है एक तरफ कह रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं 7 से बड़ी भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब दिस इज द एम्प्टी सेट, दिस इज योर नल सेट। ओके, क्लियर। कोई भी नंबर है वो 5 से छोटी है और साथ में वो 7 से बड़ी है, ऐसा पॉसिबल कहाँ हो सकता है। y is a point common to the any two parallel lines। पैरेलल लाइंस के बीच अगर पैरेलल लाइन हो तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट होता है, क्योंकि कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है ना। तो देयर इज नो इंटरसेक्शन ऑफ द पैरेलल लाइन, और इंटरसेक्शन नहीं है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, नल से। तो y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन, तो ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज योर नल से। हमें लगता है समझ आ रहा होगा। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये जो कलेक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं इसमें कोई भी मेंबर नहीं है, कोई भी मेंबर नहीं है, तो इट इज नल सेट।
तो हमारे पास इस फर्स्ट क्वेश्चन में तीन तुम्हारे पास फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ जो क्वेश्चन हैं ये हमारे पास नल सेट है, बट सेकेंड वाला नल सेट नहीं है। ओके, तो नल सेट मतलब देयर इज नो मेंबर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ओके, so this is which of the following, question number 2, which of the following sets are finite or infinite। इसमें से बताना है कौन से सेट्स फाइनाइट है और इनफाइनाइट। हमने बताया था कि फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें जिनका जो कार्डिनलिटी होती है डेफिनिट नंबर होती है, या उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनिट होते हैं, वो हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाता है। और अगर नहीं है तो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड का फर्स्ट, दिस इज द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ईयर के तो मंथ 12 मंथ होते हैं, सबको पता है ना, जन टू दिसंबर। तो जनवरी टू दिसंबर हमारे पास 12 मंथ होते हैं, तो हमें पता है काउंटिंग। तो अगर हम इस सेट को बात करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हो, बट दे आर जस्ट आउट वी गेट सम फाइनाइट नंबर, डेफिनिट नंबर। कार्डिनलिटी जो इस सेट की होगी वो डेफिनिट होगी। कार्डिनलिटी का मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो कैसा सेट है? This is a finite set. Okay, this is a finite set. Okay. जब यहाँ पर देखिए ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो उसमें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है वो कैसा होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। और जब डॉट डॉट लगा हो इसका मतलब वो इनफाइनाइटली टेंड कर रहा है। देयर इज नो बाउंड, या मतलब हम कह सकते हैं कोई उसकी डेफिनिट वैल्यू नहीं मिलेगी हमको। तो दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। तो ये जो हमारे पास सेकेंड वाला है, सेकेंड का सेकेंड, दैट इज योर इनफाइनाइट सेट। थर्ड नंबर वाला क्या है? 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट 99 एंड 100। अब यहाँ पर बाउंड आ गया। बाउंड मतलब वी स्टॉप एट 100। 100 पे हम स्टॉप है, या कह सकते हो कि इसके अंदर जितने मेंबर्स हैं उसके बारे में हमें पता है। तो वी कैन जस्ट से मेंबर्स का मतलब इसकी काउंटिंग हमें पता है। तो कितने हैं? 1 to 100 है, तो इसकी काउंटिंग कितनी है? 100 है। तो ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। तो दिस थर्ड वन, सेकेंड का जो थर्ड है क्वेश्चन, उसमें हमारे पास फाइनाइट होंगे तुम्हारे पास। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ओके, बहुत से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, बट हमें हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है और करना है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अच्छा, 100 से बड़े दे आर द इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर। बहुत सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, 100, 100, 200, 3 अप टू इंफिनिटी। तो दिस फॉर्म अ infinite। Okay, this is the infinite। Or if you want to write region, you can just say since there is a infinite numbers which is greater than 100, है ना। अगर रीजन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो साइड में। और द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर जो 99 से छोटे हैं, तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3, है ना। और अगर 100 के जो लार्जेस्ट हम बात करेंगे प्राइम नंबर, दैट विल बी 97, है ना। तो 97 एंड 98 एंड 99। तो उससे पहले जो हमारे पास 97 तक के हमारे प्राइम नंबर होते हैं, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। इसकी एक डिफिनिट वैल्यू आई क्योंकि इंच भी हो जा रहा है, हमें लास्ट प्राइम नंबर मिल जा रही है इसमें 99 से लेस। तो दिस इज अ डेफिनिट। तो ऑब्वियसली इट इज अ फाइनाइट सेट। कैसा सेट है? फाइनाइट। ओके, तो क्लियरली हमारे पास जो 2, 3 और 97 तक हमारे पास चीजें हैं। अच्छा, आई थिंक 25 होती हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ओके, so this is a definite value। okay, तो आई क्लियर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कलेक्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारे पास इसी से रिलेटेड है, फाइनाइट और इनफाइनाइट से। जरा देख लेते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, तो पहला क्या है? द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस इनफाइनाइटली खींच सकते हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, खींचो कितनी तुम पैरेलल लाइंस खींच सकते हो। दीज आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दे आर इनफाइनाइट लाइंस व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उनका हम कलेक्शन ले रहे हैं, उनका हम सेट बना रहे हैं। तो दैट विल बी अ इनफाइनाइट सेट। ऑब्वियसली इट विल बी इनफाइनाइट सेट। तो ये कैसा है? दिस इज योर
बिकॉज एक्स एक्सेस के हम पैरेलल इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर तो हमारे पास फिक्स नंबर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, तो इनका कलेक्शन एक क्या बनाएंगे, फाइनाइट सेट बनाएंगे। ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, एक फाइनाइट सेट। तो आइए जरा इसको हम, हाँ जी ठीक है। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट, ऑब्वियसली इट इज अ, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अगर इसको तुम लिखना चाहो तो यू कैन जस्ट, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो यू कैन जस्ट राइट ए कमा बी कमा सी अप टू, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारे पास द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के जो मल्टीपल्स हैं उनका कलेक्शन हमें निकालना है। तो 5 के मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते जाओ इंटीजर से, तो यू विल गेट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो ये भी, ये हमारा कैसा होगा, दिस इज इनफाइनाइट। इसको अगर लिखना है तो मैं मान लो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 के मल्टीपल लिख लो, 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 एंड सो ऑन, ये सारे तो इनफाइनाइट हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, इसलिए 5 के मल्टीपल भी इनफाइनाइट होते हैं। ओके, तो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हमारे पास एनिमल्स अर्थ पे कितने हैं। अब इसकी काउंटिंग आप करने जाओगे तो वी गेट समथिंग नेचुरल नंबर, हमारे पास कोई नेचुरल नंबर आएगी डेफिनेटली, क्या है वो हमें नहीं पता क्योंकि हम जो है काउंट नहीं किए हैं, लेकिन बट जो भी आएगा एक नेचुरल नंबर भी आएगा, है ना। जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा था, जब लेक्चर में हम देख रहे थे कि मेन हमारे पास वर्ल्ड में कितने हैं, उनकी काउंटिंग क्या है, एक कलेक्शन है वुमेन का जो हमारे पास अर्थ पे रहते हैं वर्ल्ड में, अदर अदर कंट्रीज में, तो वो हमारे पास कलेक्शन कैसा होता था, एक फाइनाइट सेट। उसी तरीके से हमारे पास अर्थ पे जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं जो अर्थ पे रह रहे हैं उनका कलेक्शन एक कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, एक फाइनाइट नंबर, एक डेफिनिट नंबर आएगा। अब वो क्या है वो तो काउंट करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, ठीक है। बट इट इज अ फाइनाइट सेट, इट्स नॉट इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, ये फाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि जब हम काउंट करके इन करेंगे तो हमको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगी, एक डेफिनिट नंबर मिल जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ जो कलेक्शन होगा दैट इज अ फाइनाइट सेट। ये कैसा है, दिस इज अ फाइनाइट सेट, ओके। फिर यहाँ बोला है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से जो हमारे पास सर्कल्स पास हो रहे हैं, तो हम अगर बात करें बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं। मान लो ये हमारे पास ओरिजिन से सर्कल पास हो रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर और कोई ऐसे बना सकते, जितने भी कलेक्शंस हैं, तो देयर द इनफाइनाइट कलेक्शंस ऑफ सर्कल व्हिच इज पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये कैसा बनेगा, दिस इज योर इनफाइनाइट, ओके। तो आई होप समझ आ रही होगी चीजें और आप समझ पा रहे होगे कि हम कैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में डिस्टिंक्शन करते हैं, कैसे हम उसको बांटते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इन इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ए बी के बराबर है या फिर नहीं, ये चीज हमें बताना है। तो हमने इक्वलिटी के लिए, इक्वलिटी ऑफ टू सेट, सेट के इक्वल होने की क्या क्राइटेरिया थी कि सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, जो एलिमेंट फर्स्ट सेट के अंदर है वही एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर भी होने चाहिए, तो हमारे पास सेट कैसा होता है, इक्वल होता है। अच्छा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये नहीं कि पहला एलिमेंट पहले लिखा हुआ बाद में, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो वी कैन जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो पहला देखते हैं फर्स्ट वन ए इज इक्वल टू ए कमा बी कमा सी कमा डी। अच्छा, अब तुम्हें जैसे देखना है बी, तो क्या ए जो है बी के अंदर है, हाँ है। बी क्या है, बी के अंदर है, सी है, हाँ है, डी है, हाँ है। वो आगे पीछे लिखे हो उसे घबराने की जरूरत नहीं, बस एलिमेंट्स वो होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, किस ऑर्डर में लिखे हुए उससे कोई लेना देना नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं, बट the elements is exactly the same. So this is a, obviously this is a equal set, so this is equal to, यहाँ पर जो a और b है वो आपस में इक्वल है। अच्छा, तो यू कैन जस्ट से यस,
This is your equal set. And next is your A is given in the second one, fourth का second. A equals to 4, 8, 12, 16, and B is equals to 8, 4, 16 and 18. ठीक, तो हमारे पास जो है हम देख पा रहे हैं क्लियरली, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है 4, 8 है, 8 है, 12 है, 12 यहाँ पर नहीं है बी के अंदर, इवन दो बी के अंदर 18 है और वो ए के अंदर नहीं, बट दोनों की कार्डिनलिटी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज सेम, बट दे आर नॉट हैव द सेम एलिमेंट्स एक्चुअली, सारे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो दीज आर नॉट इक्वल सेट, और इक्वल सेट नहीं है तो कैसे लिखोगे, ए इज नॉट इक्वल, ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल सेट या नो, तो नॉट। उसका रीजन क्या है आप दिखा दोगे कि सिंस दिस 12 इज बिलोंगिंग टू, दिस इज ए, बट दिस 12 इज नॉट बिलोंगिंग टू, क्योंकि एक एलिमेंट मिल जाता है, एग्जिस्ट वन एलिमेंट ए व्हिच इज नॉट द मेंबर ऑफ बी, हमने बताया था नॉट इक्वल की कंडीशन है ना, दिस इज नॉट इक्वल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आइए जरा, सब आप लोग कर चुके होंगे, अगर हमारे लेक्चर्स को फॉलो किया तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स होगी, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। अभी हम बताएंगे कि अगर मान लो जनरली हमारे पास जनरल एक बड़ा सेट आता है तो उसमें कैसे हम इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 2, 4, 6, 8 एंड 10, यहाँ पर लिखा है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस और इक्वल टू, पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 ऑब्वियसली पॉजिटिव है एंड इवन इंटीजर है। अच्छा, पॉजिटिव में जीरो नहीं आएगा, यू विल नॉट टेक जीरो, जीरो इज इवन बट इट इज नॉट पॉजिटिव, और ना ही वो निगेटिव होता है, तो अगर यहाँ पर नॉन निगेटिव लिखा होता तो हम तो जीरो ले लेते, लेकिन अभी नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव में रख रहना है हमको, पॉजिटिव मतलब 2, फिर हमारे पास आएगा इवन में 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, और फिर इक्वल टू 10 है तो वी कैन टेक 10 आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर है 2, 4, 6, 8, 10 ए के अंदर, और बी के अंदर भी है 2, 4, 6, 8, 10, तो ऑब्वियसली दीज आर टू इक्वल सेट, तो यार ए इक्वल टू बी, यू कैन जस्ट से इक्वल सेट, है ना। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं इस ए के लिए, फोर्थ वाले ऑप्शन में, इस ए इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लिखे हुए हैं 10, 15, 20, 25 एंड 30, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 15 है वो तुम्हारे पास 10 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पर कैसे आएंगे, 0 आएगा, प्लस माइनस 10 आएगा, प्लस माइनस 20 आएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से, तो these are not these are multiples of 10, बट यहाँ पर 15 है तो these are not equal, क्लियरली हम देख पा रहे हैं, तो you can just say this implies, you can say यहाँ पर लिखो since this 15 is belonging to B but this 15 is not belonging to A में नहीं, तो this implies A is not equal to, है ना, A तो हमारे पास नॉट इक्वल की कंडीशन, एक एलिमेंट मिल जाए उसी से काम चल जाता है, तो दिस ए एंड बी इज नॉट इक्वल सेट, ये दोनों इक्वल सेट नहीं, ओके। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो भी है, ठीक है, आप सभी जो स्टूडेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं लेक्चर को, वो और स्टूडेंट तक भी शेयर करें चीज़ों को, क्योंकि अच्छी चीज़ें बहुत रेयर मिलती, मैं ये नहीं कहता मैं अच्छा हूँ, लेकिन आप चीज़ों को शेयर करिए ताकि और लोग को भी चीज़ें पहुँचे, ठीक है, ओके। Are the following pair of sets is equal, है ना, are the following pair of sets is equal and give reason, आपको बताना है इक्वलिटी, इसमें भी बात करनी, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, इसमें भी इक्वलिटी की बात करनी, इसमें ए बोला है 2, 3 है, और एक्स एज एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसको जरा देखते हैं, इसका हम अगर अगर हम थोड़ी देर के लिए ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, और वी कैन सेट हियर x कॉमन लिया तो x प्लस 3, एंड यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3
जस्ट इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास मिलेगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें इस सेट की, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर -2 एंड -3। बट ये तो प्लस का 2 है और प्लस का 3, तो एक को एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि दीज आर नॉट इक्वल सेट। डेफिनेटली से फॉर दिस नॉट equal ये इक्वल सेट क्लियरली। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज योर 2, 3। तो बोथ आर नॉट इक्वल सेट बिकॉज यहाँ पर -2 और -3 आएगा एज अ सॉल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, इसको जरा लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। इन्होंने क्या बोला है कि x such that x is a letter in the word follow, है ना, फॉलो वर्ड के अंदर। तो ऐसे लिखेंगे f, o, l, o, w। हमने एक चीज बोली थी कि हमारे पास सेट के अंदर हम कोशिश यही करते हैं कि रिपीट ना करें लेटर्स को या फिर एलिमेंट्स को। तो हम एक बार ही लिखेंगे, जैसे f एक बार लिख लिया, o एक बार लिख लिया, l एक बार लिख लिया और फिर हमने w लिख लिया। ठीक, और यहाँ पर हम बात करते हैं बी सेट की, तो बी वॉक, तो इसमें तो हमारी कोई रिपीटेशन है ही नहीं, WOLF। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ये सेट है, दीज सेट एंड दीज आर सेट सेम सेट, बिकॉज यहाँ पर W है, यहाँ पर भी W है, L है, O है, O है, F है। तो दीज आर द इक्वल सेट। ठीक है, तो इस वाले सेट को आप ना देखिएगा, क्योंकि हम जब सेट को लिख रहे होते हैं तो रिपीटेशन को अलाउ नहीं करते, और उससे हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि दोनों सेट इक्वल है या फिर नहीं। तो हमें केवल और केवल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही रखने हैं उसके अंदर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हमें क्लियरली दिखने लगता है कि बोथ आर द इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब सेम एलिमेंट। ओके, तो दिस सेट, दी जो गिवन सेट है, दिस दीज आर द इक्वल सेट। तो ये हमारे पास इक्वल है। यहाँ पर अगर ये बराबर बी हम लिख सकते हैं, इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम थर्ड जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर आते हैं। ये सारे के सारे आपके एक्सरसाइज 1.2 की प्रॉब्लम है। आप टेक्स्ट बुक अपनी ओपन करके उसके साथ में क्वेश्चन को कीजिए और अच्छे से इनको डिस्क्राइब करके अच्छे से चीज़ों को समझ के, जितना हम यहाँ पर तुझे बता देते हैं, बाकी अपनी तरफ से आप लीजिए, जो काम मैं बोलता हूँ उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या सर बोल रहे हैं, क्या कैसे बोल रहे हैं, है ना, और फिर उसको अच्छे से करिए। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको केवल इक्वल सेट सेलेक्ट करना, वही बात इक्वल सेट की कंडीशन की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2, 4, 8, तो ये छोटे छोटे सेट्स हैं, तो हमें क्लियरली दिख जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से इक्वल सेट है। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 8, 12 है। हम देख लेते हैं किसी और सेट के अंदर है क्या 2, 4, 8, 10, 12। आई थिंक इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और किसी में नहीं। अच्छा, 1, 2, 3, 4, क्या किसी और में है 1, 2, 3, 4? हाँ, 3, 1, 4, 2, मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब डी के अंदर वही एलिमेंट्स है जो बी के अंदर है और बी के अंदर वही एलिमेंट्स है जो डी के अंदर है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, दिस बी इज इक्वल टू, है ना, कैसे, तो सिंस इफ एक्स इज बिलोंगिंग टू बी, this implies x is belonging to D, and if this x any element in D is belonging to D, this implies x is belonging to D। यानी मतलब कोई भी एलिमेंट जो B के अंदर है वो D के अंदर है, और जो D के अंदर है वो B के अंदर है। अच्छा, और कोई है डी के, तो डी और बी तो इक्वल हो गए। सी की बात करते हैं, 4, 8, 12, 14, देयर इज नो एलिमेंट विच इज इक्वल टू सी। ई को देख लेते हैं, -1 एंड 1, और यहाँ पर जी में है 1 एंड -1। देखिए ऑर्डर वो अलग तरीके से लिख दिया गया, 1 को पहले लिख दिया गया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। दे हैव द सेम एलिमेंट, so these are equal। So you can say this E is just equal to G, और इसको तुम लिख सकते हो कि वो -1 और 1 के इक्वल है, दोनों सेम ही सेट है। ठीक, अच्छा, F एंड H। F की बात करते हैं, 0, A, देयर इज नो सेट जिसमें 0, A आता हो। H के, G तो हमारा इक्वल हो ही गया E के। H की बात करते हैं, 0, 1, H भी नहीं किसी के इक्वल।
तो केवल दो सेट्स हैं तुम्हारे पास जो इक्वल सेट्स हैं, ठीक, कौन कौन से, एक बी जो है वो डी के इक्वल है, और जो तुम्हारे पास ई है वो जी के इक्वल। ओके, तो आई होप पूरी एक्सरसाइज की हमने एनालिसिस कर ली, पूरे एक्सरसाइज के हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और समझ आया होगा आपको, क्लियरली समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग सबसेट्स की बात करेंगे, और जो भी बच्चा लोग, जो भी स्टूडेंट, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हो खुद को, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो लेक्चर्स को फॉलो करके एक अच्छा फाउंडेशन अपनी मैथमेटिक्स का कर सकता है। जो कुछ कमियां रह जाती हैं ड्यूरिंग हमारी लर्निंग, जब हम स्कूल पैटर्न में होते हैं, तो वो चीज़ें दूर हो जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है हमारे पास, कमी होती है और हमें पता नहीं चलती। ठीक है, वो पता चलती है एग्जाम्स में, जब हम कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं तब हमें पता चलती है। तो वो दूर हो जाएगी अगर आप लेक्चर्स को फॉलो करते हैं। तो मैं चाहूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 to 6 सिक्स प्रॉब्लम्स थी इस एक्सरसाइज के अंदर, हमने सारी प्रॉब्लम्स कर दी हैं। और बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने का नहीं था, बस समझने का था कि हमारे पास कौन सा नल सेट होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा फाइनाइट सेट होगा, कौन सा नहीं है, कौन सा इक्वल सेट है, ये सब अंडरस्टैंडिंग और समझने की बात थी। लिखने का कुछ बहुत कुछ हमने बोला, वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके, कैसे भी करके साथ साथ में हमारे। ओके, तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी और आप एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आगे से हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है सबसेट्स के बारे में बात करेंगे। और एक बार फिर से मेरा जो है आप लोगों से अनुरोध है कि आप उन बच्चों तक पहुंचाएं, नीडी स्टूडेंट तक चीज़ों को पहुंचाएं, जिनको जो बेसिकली फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनको एक अच्छी फाउंडेशन नहीं मिल पाती है। मेरा जो मोटो है वो यही है, इसीलिए मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। बाकी तो आप लोग जो है अच्छे हैं और पढ़िए, यहाँ पर सीखिए और अपने अपने आप को बिल्डिंग कीजिए मैथमेटिक्स की। हाँ, कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो आप यहाँ पर जो भी कमेंट है उसमें लिख देंगे, मैं देख लेता हूँ कमेंट। और कोई स्पेशल चीज़ आपको पूछना है तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको, बिल्कुल बता दूंगा। और थोड़ा सा मैं वली लेक्चर्स देने में माहिर हूँ, मतलब पढ़ाने में माहिर हूँ, मैथमेटिक्स में माहिर हूँ, बट थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह थोड़ा सा देखने को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एडिट या फिर चीज़ें नहीं होती, कोई बात नहीं, आप कंटेंट पे आइए, आप चीज़ों को सीखिए, आप मैथमेटिक्स सीखिए, जितना अच्छा आप हमसे मैथमेटिक्स सीख सकते हैं मैं रेडी हूँ आपको सिखाने के लिए। तो मोस्ट वेलकम अगेन इन अनूप क्लासेस विद अनूप सर, और माई सेल्फ अनूप वर्मा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो मोस्ट वेलकम, जितना भी बच्चा लोग तो आप शेयर कर सकते हैं, सबको सब्सक्राइब करा दीजिए चैनल को, और आप हमारे साथ चीज़ों को सीखिए। ठीक है, कोशिश यही है कि मैं बेस्ट आपको एफर्ट करके दूँ, आपको बेस्ट नॉलेज दूँ मैथमेटिक्स का। और इट्स इट्स पैशन, मैथमेटिक्स इज पैशन। ओके, तो गो एंड बिल्ड अप योर इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट तब आता है जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आप एक प्रॉब्लम को कई बार करो, ठीक है, जितना आप उसे आप जितनी बार आप उसको पॉलिश करोगे, आपका नॉलेज बिल्डिंग होगी और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक बार आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी कंपटीशन को बीट करने में, किसी भी जॉब को पाने में, या खुद की अंदर सब्जेक्ट को बिल्डिंग करने में। ओके, तो आई होप यू आर ऑल you are all welcome here, and okay, thank you for today, and next क्लास में हम सबसेट्स के बारे में बात करेंगे और हम सबसेट्स को पढ़ेंगे। ओके, तो ओके, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।